अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6-7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंसेस। ये जो हमें नंबर सीक्वेंसेस दिए गए हैं इनकी हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट वन की वैल्यू है 6, 13, 20 और 27। अब यहाँ पे देखें 6 में क्या ऐड किया गया है कि 13 बना है। 6 में 7 ऐड करने से 13 बना है, 13 में 7 ऐड करने से 20 बना है, 20 में 7 ऐड करने से 27 बना है। मतलब ऐड किया गया है 7 को। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम A1 लिखते हैं। A1 में यहाँ पे 7 आएगा क्योंकि 6 में 7 ऐड किया है तो 13 आया है। तो A1 है तो यहाँ भी 1 -1 इसलिए लगाएंगे क्योंकि 7 1s आर 7 होता है ना, तो 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो 6 आएगा। यहाँ पे जो 6 है हमने उसको लेके आना है, इसलिए हमने -1 किया है तो ये आया है 6। उसके बाद है A2। अब यहाँ पे 7 क्योंकि 13 में 7 ऐड किया है ना तो 20 आया है। तो अब यहाँ पे 7 है तो हम सेकंड टर्म कर रहे हैं तो ये 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। अब 7 2s आर 14 होता है ना, तो 14 में से -1 करेंगे तो 13 आएगा, सेकंड टर्म आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 13। उसके बाद है A3 क्या है 7, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 -1, 7 3s आर 21, 21 में से -1 करेंगे तो 20 आएगा। तो ये 20 आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे 20। अब है A4 यहाँ पे कितना है 7 20 में ऐड किया है ना तो 27 आया है। तो यहाँ पे है 4, 7 4s आर 28, -1 करेंगे तो 27, तो यहाँ पे है 27। तो इस तरह ये जारी रहेगा। ये ऐसे ही आगे से आगे टर्म्स बनती रहेंगी। अब यहाँ पे AN, अब देखें यहाँ पे A4 है, यहाँ 4, A3 है, यहाँ 3, A2 है, यहाँ 2, A1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ पे AN है ना, तो यहाँ पे हम 7N करेंगे और ये -1 किया है ना, तो यहाँ पे -1। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई है, यही हमने फाइंड करनी थी। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू है 5, 7, 9 और 11। अब देखें 5 में क्या ऐड किया है कि 7 आया है, 2 ऐड किया है तो 7 आया है। अब 7 में 2 ऐड किया है तो 9 आया है, 9 में 2 ऐड किया है तो 11 आया है। तो मतलब यहाँ पे 2 है। अब जब A1 हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2, अब यहाँ पे 1 A1 है तो यहाँ भी 1 आएगा। अब 2 1s आर 2 होता है, इसमें हमने 5 को पूरा करना है तो ये 3 ऐड करेंगे तो ही 5 बनेगा ना, तो यहाँ पे 3 ऐड कर दिया है तो ये इक्वल है 5 के। अब यहाँ पे A2, ये 2 तो साथ आएगा ही क्योंकि 5 में 2 ऐड किया है तो 7 आया है, तो यहाँ 2 किया है तो यहाँ 2 आएगा। अब इसमें भी हमने 3 ऐड करना है, 2 2s आर 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। अब है A3 यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 3 प्लस 3, 3 2s आर 6, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9। A4 2, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे A4 है तो यहाँ भी 4 है, प्लस 3, 4 2s आर 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। तो यहाँ पे देखें इस तरह ये जारी रहेगा, ये भी जारी और ये भी जारी रहेगी, ये ऐसे टर्म्स बनती रहेंगी। तो यहाँ पे जो जनरल टर्म हमारे पास आई है वो है AN इक्वल है। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे N आएगा क्योंकि यहाँ पे A4 है ना, तो यहाँ भी 4 लगा, A3 है, यहाँ पे AN है तो यहाँ भी N ही आएगा। तो 2N, ये 3 हमने इसमें ऐड किया ना, प्लस 3। तो इस तरह ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई है। हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है 4, 9, 14 और 19। अब यहाँ पे देखें 4 में क्या ऐड किया है कि 9 आया है, इसमें 5 ऐड किया है तो 9 आया है, 9 में 5 ऐड किया है तो 14 आया है, 14 में 5 ऐड किया है तो 19 आया है। तो यहाँ पे A1 इक्वल होगा 5, 1। अब इसमें से -1 करेंगे तो ही 4 आएगा क्योंकि 5 1s आर 5, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 आता है। इस तरह A2, अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, -5, 5 2s आर 10, 10 में से -1 किया तो 9। A3 5, यहाँ भी 3 आएगा, -1, 5 3s आर 15, 15 में माइनस किया 1 को तो यह है 14। अब A4
5, यहाँ पे भी 4 -1, 5 4 ज़ा 20, 20 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 19। अब इस तरह हम इसकी जनरल टर्म बनाते हैं, ये जारी रहेगी, टर्म्स बनती रहेंगी। तो जनरल टर्म जो है वो an, यहाँ पे 5 है ना, तो 5n -1, तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गया। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है 2, 12, 22, 32। अब यहाँ भी हमने इसी तरह से करना है। देखें 2 में क्या ऐड किया है तो 12 आया है, इसमें 10 ऐड किया है तो 12 आया है, 12 में 10 ऐड किया तो 22 आया है, 22 में 10 ऐड किया है तो 32 आया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A1, तो यहाँ पे 10 का है ना, 10 ऐड किया है तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 1 है तो 1। अब देखें 10 इसमें से हम -8 करते हैं ना, तो ये 2 आता है। 10, ये 10 1 ज़ा 10 होता है ना, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि हमने ये 2 पूरा करना है। तो यहाँ पे आया है 2, ये 2। अब यहाँ पे 10, यहाँ भी 2 -8, तो ये आएगा 12। ये 3, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 3 -8, तो ये आएगा 22। अब A4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4 -8, 10 4 सा 40, 40 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32। इस तरह ये जारी टर्म्स बनती रहेंगी। तो हमारे पास जो जनरल टर्म आई है वो an, अब यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे 10, अब n -8, तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गया। इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 30th टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग जनरल टर्म्स। तो ये जो हमें जनरल टर्म्स दी गई है ना, इसमें से हमने 30th टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 1 और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट 1 की वैल्यू है an इक्वल है 2n+1। अब इसमें हमने 30th टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन में कि यहाँ पे पुट करना है n जो है वो इक्वल है 30 के, क्योंकि हमने 30th टर्म फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पे जो n की जगह पे यहाँ पे हमने 30 करना है, n की जगह पे 32, ये जो n है इसकी जगह पे भी 30 +1, तो 60 आता है। 60 + 1 61, तो ये हमारे पास आ गई है 30th टर्म जो कि 61 है। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू है an इक्वल है 3n+4। अब यहाँ भी हमने पुट करना है n इक्वल है 30 के। तो यहाँ पे देखें an जो है वो 30, यहाँ पे भी 3n जो है वो 30 +4, 33 × 90 +4 ऐड करेंगे तो 94, तो ये हमारे पास आ गई है 30th टर्म। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है an इक्वल है 5n -2। तो यहाँ भी हमने पुट n इक्वल है 30 के, n की जगह पे 30, 5n की जगह पे 30 -2, ये आएगा 150, मल्टीप्लाई करने से -2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 148। तो ये हमारे पास A30 इक्वल आया है 148 के। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है an इक्वल है 3/2n+1। तो यहाँ पे भी पुट n इक्वल है 30 के। अब देखें n की जगह पे 30, 3/2, n की जगह पे 30 +1, A30 इक्वल है 3/, अब 3 2 6 और 0 60 +1, A30 इक्वल है 3/61 के। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।